हर इंसान के अंदर दो आवाजें होती हैं। एक आवाज कहती है कि जो करना है अभी करो। दूसरी कहती है कि थोड़ा आराम कर लो, बाद में कर लेंगे, अभी मन नहीं है। अक्सर हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा संघर्ष किसी दूसरे इंसान के साथ नहीं होता। असली संघर्ष हमारे अपने मन के साथ होता है। तुम जानते हो कि तुम्हें क्या करना चाहिए, फिर भी कई बार तुम वही नहीं करते। तुम्हें पता है कि पढ़ना जरूरी है, लेकिन फोन उठा लेते हो। तुम्हें पता है कि काम पूरा करना है, लेकिन उसे टाल देते हो। तुम्हें पता है कि कोई बुरी आदत छोड़नी चाहिए, लेकिन कुछ समय बाद फिर वही आदत दोहरा देते हो। यहीं से मेंटल डिसिप्लिन की जरूरत शुरू होती है। इयन टुहफ्स्की की द पावर ऑफ मेंटल डिसिप्लिन का मुख्य विचार यही है कि सफलता सिर्फ टैलेंट, मोटिवेशन या लक पर निर्भर नहीं करती। असली फर्क अक्सर इस बात से पड़ता है कि इंसान अपने थॉट्स, इमोशंस, इंपल्सेस और एक्शंस को कितना कंट्रोल कर सकता है। किताब सेल्फ बिलीफ, मेंटल टफनेस, विल पावर, प्लानिंग, इमोशंस और डिसिप्लिन को एक साथ जोड़कर देखती है। साइंस सर्च मेंटल डी, तुम हमेशा मोटिवेटेड रहोगे। वास्तव में मोटिवेशन बहुत अनस्टेबल चीज है। आज तुम्हें बहुत मोटिवेशन महसूस हो सकती है। तुम सोच सकते हो कि अब सब बदलना है। तुम नए गोल्स बना सकते हो, नया रूटीन बना सकते हो और खुद से बड़े बड़े वादे कर सकते हो। लेकिन कुछ दिन बाद वही मोटिवेशन कम हो सकती है। तुम थके हुए हो सकते हो, स्ट्रेस में हो सकते हो, कोई प्रॉब्लम आ सकती है, तुम्हारा मन किसी और चीज में लग सकता है। यहीं पर डिसिप्लिन और मोटिवेशन में फर्क दिखाई देता है। मोटिवेशन कहती है जब मन करेगा तब करूंगा। डिसिप्लिन कहती है मन करे या न करे, जो जरूरी है वह करना है। यही मेंटल डिसिप्लिन की असली ताकत है। तुम्हें अपने मन को हर समय फोर्स करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें धीरे धीरे अपने दिमाग को यह सिखाना है कि हर इंपल्स को फॉलो करना जरूरी नहीं है। अगर मन कहता है कि अभी फोन चलाओ, तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हें फोन चलाना ही है। अगर मन कहता है कि आज काम छोड़ दो, तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हें काम छोड़ना ही है। अगर मन कहता है कि यह मुश्किल है, तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम इसे कर नहीं सकते। थॉट सिर्फ थॉट है। हॉट को एक्शन में बदलना जरूरी नहीं है। यही समझ धीरे धीरे सेल्फ कंट्रोल बनाती है। अब सवाल आता है कि डिसिप्लिन पैदा कैसे होती है। सबसे पहले तुम्हें अपने ऊपर विश्वास करना सीखना होगा। सेल्फ बिलीफ का मतलब यह नहीं कि तुम्हें हर चीज में खुद को परफेक्ट समझना है। इसका मतलब है कि तुम्हें यह विश्वास होना चाहिए कि तुम सीख सकते हो, बदल सकते हो और मुश्किल परिस्थिति में भी आगे बढ़ सकते हो। अगर तुम पहले ही मान लेते हो कि मैं ऐसा ही हूं या मुझसे नहीं होगा, तो तुम्हारा दिमाग कोशिश शुरू होने से पहले ही हार मान लेता है। लेकिन अगर तुम ये सोचते हो कि अभी मैं अच्छा नहीं हूं, लेकिन मैं बेहतर हो सकता हूं, तो तुम्हारे पास ग्रोथ की जगह बनती है। इसीलिए अपने बारे में इस्तेमाल किए जाने वाले शब्द बहुत महत्वपूर्ण हैं। अगर हर गलती के बाद तुम खुद से कहते हो मैं बेकार हूं, तो तुम अपनी आइडेंटिटी को फेलियर से जोड़ रहे हो। लेकिन अगर तुम कहते हो यह काम नहीं हुआ, अब मुझे समझना है कि गलती कहां हुई, तो तुम्हारा ध्यान आइडेंटिटी से हटकर इंप्रूवमेंट पर चला जाता है। गलती तुम्हें डिफाइन नहीं करती। तुम गलती से क्या सीखते हो वह तुम्हें डिफाइन करता है। मेंटल डिसिप्लिन का अगला हिस्सा है मेंटल टफनेस। मेंटल टफनेस का मतलब प्रॉब्लम्स का खत्म हो जाना नहीं है। इसका मतलब है कि प्रॉब्लम्स मौजूद होने के बावजूद तुम अपना डायरेक्शन नहीं खोते। मुश्किल समय में हर इंसान मजबूत नहीं रह सकता, लेकिन मुश्किल समय से गुजरते हुए धीरे धीरे मेंटल स्ट्रेंथ डेवलप की जा सकती है। जब तुम किसी कठिन काम को पूरा करते हो, तुम्हारा दिमाग एक नया एविडेंस जमा करता है। मैं मुश्किल चीज कर सकता हूं। अगली बार वही मुश्किल थोड़ी कम डरावनी लग सकती है। फिर अगली बार तुम उससे भी बड़ी चुनौती ले सकते हो। इस तरह मेंटल टफनेस एक ही दिन में नहीं बनती। ये छोटे छोटे चैलेंजेस से बनती है। हर दिन अपने आप से ऐसा कोई छोटा काम करवाना जो तुम्हारे तत्काल कंफर्ट के खिलाफ हो, तुम्हारे अंदर डिसिप्लिन को मजबूत कर सकता है। यही कारण है कि डिसिप्लिन को सिर्फ बड़े गोल से नहीं जोड़ना चाहिए। अगर तुम्हारा गोल बहुत बड़ा है, तो उसे छोटे एक्शन में तोड़ो। तुम्हें पूरी जिंदगी एक साथ बदलने की जरूरत नहीं है। तुम्हें सिर्फ आज का एक सही डिसीजन लेना है। फिर उसके बाद तीसरा, कुछ समय बाद वही छोटे डिसीजंस तुम्हारी नई आइडेंटिटी बनाना शुरू कर देते हैं। अब बात करते हैं विल पावर की। विल पावर को अक्सर लोग एक ऐसी चीज समझते हैं जो तो तुम्हारे पास है या नहीं है,
लेकिन किताब इसे इम्पल्सिस को कंट्रोल करने की क्षमता के रूप में देखती है। साइट टर्न सर्च। मान लो तुम्हें कोई जर्सी समय तुम्हारा फोन सामने, तुम्हारा दिमाग कहता है बस 5 मिनट देख लेते हैं। तुम फोन उठाते हो, फिर एक वीडियो, फिर दूसरा, फिर कोई मैसेज, और पता चलता है कि आधा घंटा निकल चुका है। यहां प्रॉब्लम सिर्फ फोन नहीं है, प्रॉब्लम यह है कि तुम्हारे इम्पल्स ने तुम्हारे डिसीजन को कंट्रोल कर लिया। इसलिए डिसिप्लिन का एक बड़ा हिस्सा एनवायरनमेंट को कंट्रोल करना भी है। अगर कोई चीज तुम्हारा ध्यान बार बार तोड़ती है, तो हर बार खुद से लड़ने के बजाय उस चीज को दूर करना ज्यादा आसान हो सकता है। काम करना है तो डिस्ट्रैक्शंस कम करो। पढ़ना है ऐसा एनवायरनमेंट बनाओ जहां टिक्स के। गोल पर काम करना है तो अपने सामने वही चीज और गोल की याद दिलाए। क्योंकि स्ट्रांग डिसिप्लिन काम तलब हर समय वीकनेस से लड़ना नहीं है। कई बार स्मार्ट स्ट्रेटजी यह होती है वीकनेस को ट्रिगर करने वाली चीजों को ही कम कर दिया जाए। अब बात आती है प्लानिंग की। बहुत से लोग गोल तो बना लेते हैं लेकिन प्लान नहीं बनाते। वे कहते हैं मुझे सक्सेसफुल होना है, लेकिन कैसे, कब, किस दिशा में, कौन सा काम पहले करना है, कौन सी चीज छोड़नी है, इन सवालों का जवाब नहीं होता। गोल बिना प्लान के सिर्फ एक इच्छा बनकर रह सकता है। इसलिए बड़े गोल को छोटे स्टेप्स में तोड़ना जरूरी है। अगर तुम्हारा गोल कोई नई स्किल सीखना है, तो सिर्फ मुझे स्किल सीखनी है मत सोचो। सोचो आज क्या सीखना है, इस हफ्ते क्या पूरा करना है, 1 महीने बाद मैं किस लेवल पर होना चाहता हूं, कहां प्रैक्टिस करनी है, अपनी प्रोग्रेस कैसे चेक करनी है। जब गोल स्पष्ट होता है तो दिमाग के लिए एक्शन लेना आसान हो जाता है। एक और बड़ी समस्या फियर है। फियर कई बार हमें असफलता से पहले ही रोक देता है। हम सोचते हैं अगर मैं फेल हो गया तो, अगर लोग हंसे तो, अगर मैं अच्छा नहीं कर पाया तो, और इसी डर की वजह से हम शुरुआत ही नहीं करते। लेकिन फेलियर से बचने के लिए कुछ भी न करना भी एक तरह का फेलियर है, क्योंकि तब तुम्हें कभी पता ही नहीं चलता कि तुम क्या कर सकते थे। इसलिए फियर को खत्म करने की कोशिश करने के बजाय उसे समझना ज्यादा उपयोगी है। अपने आप से पूछो, मैं किस चीज से डर रहा हूं? सबसे खराब क्या हो सकता है? अगर वह हुआ तो मैं क्या करूंगा? जब तुम किसी डर को छोटे हिस्सों में तोड़ते हो, तो वह अक्सर पहले जितना बड़ा नहीं लगता। यही तरीका प्रॉब्लम्स पर भी लागू किया जा सकता है। जब कोई प्रॉब्लम बहुत बड़ी दिखाई देती है, तो हम उससे ओवरवेल्म हो जाते हैं। लेकिन अगर उसे छोटे हिस्सों में बांट दो, तो अचानक रास्ता दिखाई देने लगता है। एक बड़ा प्रॉब्लम नहीं, बस अगला स्टेप, फिर अगला, फिर अगला। मेंटल डिसिप्लिन का मतलब यही है कि तुम अपने दिमाग को लगातार अगले सही एक्शन की तरफ वापस लाते रहो। अब एक और महत्वपूर्ण चीज है इमोशन और इंटेलिजेंस के बीच बैलेंस। इमोशंस बुरी चीज नहीं है। गुस्सा, डर, एक्साइटमेंट, सैडनेस, ये सब इंसानी अनुभव हैं। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब इमोशन डिसीजन लेने लगता है। गुस्से में लिया गया डिसीजन अलग होगा, डर में लिया गया डिसीजन अलग होगा, बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट में लिया गया डिसीजन भी अलग हो सकता है। इसलिए किसी महत्वपूर्ण फैसले से पहले खुद से पूछना जरूरी है, मैं ये फैसला सोच समझ कर ले रहा हूं या सिर्फ अभी जो महसूस कर रहा हूं उसके आधार पर। कभी कभी सिर्फ थोड़ी देर रुकना ही काफी होता है। इमोशन को दबाना नहीं है, उसे पहचानना है, फिर डिसाइड करना है कि उसके साथ क्या करना है। यही इमोशनल कंट्रोल है। और जब तुम अपने इमोशंस को समझना शुरू करते हो, तो धीरे धीरे तुम अपने एक्शंस को भी बेहतर तरीके से कंट्रोल कर पाते हो। अब डिसिप्लिन का अगला लेवल है कंसिस्टेंसी। एक दिन बहुत मेहनत करना आसान है, लेकिन लंबे समय तक वही सही एक्शन दोहराना मुश्किल है। यही ज्यादातर लोग रुक जाते हैं। वे रिजल्ट्स जल्दी चाहते हैं, लेकिन डिसिप्लिन का काम तुम्हें रिजल्ट्स का गारंटी देना नहीं है। डिसिप्लिन तुम्हें यह गारंटी देती है कि तुम अपना हिस्सा लगातार करते रहोगे। अगर आज तुम्हारा रिजल्ट दिखाई नहीं दे रहा, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारी मेहनत बेकार जा रही है। कुछ चीजें पहले अंदर बनती हैं और बाद में बाहर दिखाई देती हैं। एक स्किल, एक हैबिट, एक स्ट्रॉन्गर माइंडसेट, एक बेहतर डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, इन सब का असर धीरे धीरे दिखाई देता है। इसलिए अपने प्रोग्रेस को सिर्फ फाइनल रिजल्ट से मत मापो। यह भी देखो कि क्या तुम पहले से ज्यादा कंसिस्टेंट हो, क्या तुम पहले से बेहतर फोकस कर पाते हो, क्या तुम पहले से जल्दी डिस्ट्रैक्शन से वापस आ जाते हो, क्या तुम पहले से मुश्किल काम से भागते कम हो। अगर जवाब हाँ है, तो तुम प्रोग्रेस कर रहे हो। मेंटल डिसिप्लिन का सबसे बड़ा फायदा यह है कि धीरे धीरे तुम्हें अपने ऊपर भरोसा होने लगता है। तुम खुद से कोई छोटा वादा करते हो और उसे पूरा करते हो, फिर दूसरा वादा, फिर तीसरा।
धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग सीखता है कि जब मैं खुद से कुछ कहता हूं तो मैं उसे पूरा करता हूं। और यही सेल्फ ट्रस्ट है। तो याद रखो, डिसिप्लिन का मतलब यह नहीं कि तुम कभी थकोगे नहीं, कभी डिस्ट्रैक्ट नहीं होगे या कभी हारोगे नहीं। डिसिप्लिन का मतलब है कि जब तुम्हारा मन तुम्हें रोकने की कोशिश करे तब भी तुम अपने गोल को याद रखो और एक छोटा कदम आगे बढ़ाओ। क्योंकि तुम्हारी जिंदगी एक बड़े डिसीजन नहीं बदलती, वह उन छोटे डिसीजन से बदलती है जो तुम हर दिन लेते हो। अपने थॉट्स को कंट्रोल करो, अपने इमोशंस को समझो, अपने इम्पल्सेस को चैलेंज करो और अपने फ्यूचर को अपने टेम्पररी मूड से ज्यादा महत्व दो। आज से उसे एक छोटा वादा करो और उसे पूरा करो, फिर कल एक और। क्योंकि जिस दिन तुम्हें अपने पर भरोसा होने लगेगा, उस दिन डिसिप्लिन बोझ नहीं रहेगी, तुम्हारी ताकत बन जाएगी। अगर इस वीडियो से तुम्हें कुछ नया सीखने को मिला हो तो इसे लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और ऐसी ही पावरफुल बुक्स की अगली कहानी के लिए जुड़े रहो। क्योंकि अगली किताब शायद सिर्फ तुम्हारा नॉलेज नहीं, तुम्हारी पूरी सोच बदल दे।